हेलो, गुड मॉर्निंग, आदाब, सत श्री अकाल। क्या है हाल चाल? और हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं फिजिक्स। तो हमने कल बाबू आपको पिछले लेक्चर में हमने यहाँ तक बात कर ली थी। और अगर आपको हम दूसरा क्वेश्चन देते हैं कि दूरी बताइए और विस्थापन बताइए, तो देखिए हम यहाँ पर एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं बबुआ। हमारे पास क्वेश्चन जो है इस तरीके से आपको दे दिया गया एक क्वेश्चन कि ये हमारा क्या है, एक सर्कल है। क्या है बाबू? एक सर्कल है और इसकी जो रेडियस है वो हमें दे दिया 10 सेंटीमीटर। इसका एक क्या दे दिया, सेंटर दे दिया, और इसकी रेडियस जो दे दी वो हमारी कितनी दे दी, 10 सेंटीमीटर। और पूछ लिया कि अगर यहां से इसका एक व्यास है, ठीक है, व्यास ए पॉइंट है और बी पॉइंट है। इसने पूछ लिया ए से बी तक की क्या बताओ, दूरी बताओ, और क्या बताओ, विस्थापन बताओ। कोई ऑब्जेक्ट है ए से बी तक चलता है तो उसकी क्या बताओ, दूरी बताओ और विस्थापन बताओ। तो ठीक है बाबू, तो देखो यहां पर क्या करेंगे, आप जानते हैं कि यह कैसा है, एक सर्किल है, वृत्त है। तो इसका पूरा सरकमफ्रेंस की अगर बात करें, परिधि की बात करें, तो वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि जो होता है वो क्या होता है, 2πr होता है। ठीक, अगर हम बात करें तो यहां से हम देख रहे हैं ए से बी तक वो चल रहा है, तो कितना चल रहा है, ए से बी तक अर्धवृत्त ही है। ठीक, तो यहां पर अगर देखें तो अर्धवृत्त, अर्धवृत्त की परिधि जो होगी उतना ही क्या चल रहा है, ये सरकमफ्रेंस इसके द्वारा क्या कहलाएगी, लीनियर डिस्टेंस कहलाएगी, रेखीय दूरी कहलाएगी। तो यहां पर बताओ अगर इसका आधा कर दें तो ये हमारा कितना आ जाएगा, पाई आर। ठीक है, इसका आधा करेंगे तो पाई आर होगा। तो ये बताओ बाबू, अगर यहाँ पर त्रिज्या हमारी 10 दी गई, यही हमारी क्या कहलाएगी, दूरी कहलाएगी। ठीक है, अर्धवृत्त का सरकमफ्रेंस ही इतना ही तो दूरी चला होगा, तो हमारा क्या कहलाएगा, दूरी। ठीक, तो यहाँ पर क्या करेंगे, आर की वैल्यू 10 है तो 10 लिख देंगे, गुणे में पाई, तो ये दूरी कितनी आ गई, 10 पाई। ठीक है, दूरी कितनी आ गई, 10 पाई। अगर विस्थापन की बात किया जाए, ठीक है, विस्थापन की, तो ये बताओ विस्थापन ए से बी तक हमें जाना चाहता, तो हम पाथ के अनुसार चले तो एक सरकमफ्रेंस पर इसके चलकर बी तक पहुंचे, यानी कि अर्धवृत्त की सरकमफ्रेंस, ठीक है, या सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्किल कितना आ गया, पाई आर, वही हमारी क्या कहलाई, दूरी। लेकिन अगर विस्थापन हमें करना है तो विस्थापन क्या करोगे, ए से डायरेक्ट बी ऐसे भी तो पहुंचा जा सकता है, यानी कि ए से बी इसका जो डायामीटर होगा वही क्या होगा, विस्थापन होगा। तो ये बताओ डायामीटर विस्थापन, तो यानी कि वृत्त का व्यास जिसे हम कहेंगे डायामीटर कितना होता है, 2r, और यही हमारा क्या हो जाएगा, विस्थापन, क्योंकि दो बिंदु की न्यूनतम दूरी यही क्या होगी, व्यास होगा इसका, तो विस्थापन ही तो कहलाएगा ये व्यास। तो ये क्या हो जाएगा, विस्थापन बराबर 2 गुणे आर की वैल्यू 10, तो यहां पर आ गया 20, कितना, 20 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक, तो आप इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, जैसे यहां पर क्वेश्चन दे दिया गया इसी तरीके से कि केवल यहां पर इसको मान लिया गया कि देखो क्वेश्चन इसी तरीके से है, बस क्या होगा कि इसको हमने क्या मान लिया, ये एक कुआं है, क्या है, वेल है, क्या है, कुआं। तो यहां पर हमने एक बनाया, क्या, कुआं बनाया। ठीक, और जब हमने इसको यहां पर एक कुआं बनाया और कुआं की रेडियस हमने कर दी 10 सेंटीमीटर रेडियस कर दी, और आपसे पूछा गया कि कोई व्यक्ति यहां पर एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है, और ए से बी तक अगर उसे जाना है तो ये बताओ दूरी कितनी होगी,
यहाँ पर बताना है, क्या बताना है, दूरी बताना है और क्या बताना है, विस्थापन बताना है। क्या बताना है बाबू, विस्थापन। ठीक, तो ये बताओ, अगर अब यहां पर क्या होगा, यहां पर अगर ए से बी तक जाना है तो हम, ये अर्धवृत्त है, ठीक है, ये अर्ध सर्किल के तरीके से भी कुआं होता है अगर देखो तो यहां पर क्या कहलाएगा, ये यहां पर क्या है, ए से बी तक जाने में, इसको जब जाना होगा ए से बी तक तो ये ऐसे ऐसे जाएगा कि नहीं, इसके ऊपर से ऐसे ऐसे जाएगा, इसके किनारे किनारे इस तरीके से, इसी पर से तो जाएगा बबुआ, बोलो समझ में आ रहा है ना, ऐसे जाएगा। अब ये बताओ तो दूरी कितनी हो जाएगी, तो दूरी हमारा क्या हो जाएगी, अर्धवृत्त के परिधि के बराबर, तो दूरी हमारा क्या आएगा, अभी पिछले सवाल में लिखवाए थे पाई आर, यहां से रखो तो ये कितना हो जाएगा 10 पाई, यानी कि दूरी हमारा हो गया 10 पाई। ठीक है बाबू। अब अगर विस्थापन की बात किया जाए, विस्थापन की, तो ये बताओ अगर विस्थापन तुम्हें करना है तो यहां पर अगर कुएं पर क्या कोई क्या बीम न रखी गई हो, धन जिसको गांव में क्या बोलते हो, धन, ठीक है, तो धन अगर ना रखी गई हो तो क्या करोगे, अगर तुम ए से बी ऐसे आने का प्रयास करोगे तो बेल में गिर जाओगे और बेलडन हो जाओगे, समझ रहे हो, क्या आ जाओगे, बेलडन, यानी कि चुंब से गिर जाओगे। ठीक है, तो चुंब से जब गिर जाओगे तो क्या करोगे, इसी रास्ते से फिर जाना पड़ेगा, बोलो इसी रास्ते से जाना पड़ेगा, तो यहाँ क्या हो जाएगी, दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी भी वही होगी, यानी विस्थापन भी पाई आर के ही बराबर होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर की वैल्यू 10 पाई, यानी कि विस्थापन भी हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10 पाई हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यानी कि यहां पर क्या हो रहा है, दूरी भी बराबर है और विस्थापन भी बराबर है। तो जैसे अगर जहां पर, जैसे अगर हम नदी के किनारे हमको घूमना है तो एक छोर से दूसरे छोर जाना है तो नदी के किनारे किनारे जाएंगे तो वही हमारी दूरी कहलाएगी, वही हमारा विस्थापन कहलाएगा। और अगर हम नदी के किनारे किनारे अगर जाना है और अगर हम किसी स्ट्रेट लाइन पर चल रहे हो, जैसे मान लो कि यहां पर हमारा एक पॉइंट है ए और यहां पर हमारा है एक पॉइंट बी, ठीक है, एक पॉइंट क्या है, ए है और एक पॉइंट बी है, और हमें यहीं से ये सीधा जाना है, अगर ये 5 मीटर है तो ए से बी तक दूरी भी यही होगी, दूरी भी यही होगी, ठीक, और विस्थापन भी यही होगा, क्योंकि न्यूनतम दूरी भी 5 मीटर है और इसकी लंबाई भी 5 मीटर है, तो दूरी और विस्थापन दोनों क्या होंगे, 5 मीटर ही होंगे। ठीक है, 5 मीटर ही होंगे। ठीक, अब और हमने जितने भी सवाल कराए उसमें क्या हुआ, उसमें हम देख रहे थे कि दूरी क्या हो रही थी, हमेशा बड़ी आ रही थी और विस्थापन क्या हो रहा था, न्यूनतम डिस्टेंस, यानी कि न्यूनतम बिंदु, दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी ही क्या कहला रही थी, विस्थापन कहला रहा था। तो यहां पर क्या हो गया कि अगर दूरी हमेशा क्या होगी, विस्थापन से बड़ी, दूरी हमेशा क्या होगी, विस्थापन से बड़ी, तो यहां पर अगर समझने का प्रयास करें तो जैसे अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि इस दोनों कंडीशन में हमने क्या देखा, जो सवाल देखे उसमें दूरी और विस्थापन दोनों बराबर थे, तो लेकिन हर कंडीशन में दूरी हमेशा क्या होगी, सड़क के अनुसार लेंगे तो वो हमेशा बड़ी होगी, लेकिन विस्थापन क्या होगा, दो बिंदुओं की न्यूनतम दूरी, यानी कि हम कह सकते हैं कि दूरी का मान हमेशा विस्थापन से बड़ा होगा। तो अगर हम यहां पर देखें, दूरी का मान क्या होगा, विस्थापन से बड़ा होगा हमेशा, लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी होगी, जैसे अगर हमें किसी स्ट्रेट लाइन पर ही चलनी है, सीधी रेखा पर चलना है, तो दूरी क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है, तो यहाँ पे लिखेंगे बराबर, तो यानी कि दूरी तो हमेशा विस्थापन से क्या होगी, बड़ी, लेकिन कब्बो कब्बो, इसको क्या कहते हैं, कब्बो कब्बो, क्या कहते हैं, कब्बो कब्बो, इसका मतलब हमारे भाषा में कब्बो कब्बो कहते हैं। तो दूरी कभी कभी विस्थापन के बराबर भी होगी और दूरी हमेशा किससे बराबर होगी, दूरी हमेशा विस्थापन से बड़ी होगी। अगर यहां पर ये बताओ विस्थापन को इधर लाया जाए तो यहां पर हमारा आएगा दूरी और बट्टे में हो जाएगा विस्थापन, बट्टे में हो जाएगा विस्थापन, ठीक है, और ग्रेटर देन या इक्वल टू का साइन लग जाएगा और यहां पर बचेगा 1, यानी कि अगर हम बात करें, आपसे कहा जाए कि दूरी तथा विस्थापन का
अनुपात होता है, ठीक है। तो हमेशा क्या होता है, हमेशा एक से बड़ा, एक से क्या होगा, बड़ा होगा, तथा कभी कभी एक के बराबर होगा, बराबर होगा, ठीक। तो यहां से आप समझ गए होंगे कि अगर दूरी और विस्थापन का अनुपात निकाला जाए तो हमेशा एक से बड़ा या एक के बराबर होगा। तो यह भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या कर सकता है, पूछ सकता है, ठीक है बाबू, समझ गए। तो यहां से दूरी हमने समझ लिया और क्या समझ लिया, विस्थापन समझ लिया, ठीक है। अगर हम आपको एक नेक्स्ट क्वेश्चन दें, आपसे हम पूछ लें इस तरीके से क्वेश्चन बाबू कि जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि मान लो कि यहां पर कोई बिंदु ए है, यहां से ये ए बी पर गया, ए बी पर गया 4 मीटर, और बी से फिर सी पर गया 3 मीटर, ठीक है। और उसके बाद में फिर सी से डी पर गया, डी पर गया 6 मीटर, ठीक है। और उसके बाद में डी से ई पर गया 8 मीटर। तो आपसे कहा गया कि ए और ई तक की क्या बताना है, दूरी बताना है, ए और ई तक की क्या बताना है, दूरी बताना है। तो ये बताओ यहां पर क्या पूछ रहा है कि ए ई के बीच की दूरी, ठीक। और क्या बताना है, विस्थापन बताना है, क्या बताना है, विस्थापन, समझ रहे हो। तो यहां पर देखो, अगर ए से ई तक की दूरी निकालना है तो ये बताओ, दूरी अगर देखें दूरी, तो दूरी क्या हो जाएगी, दूरी ए बी, यानी कि ए बी कितना चला, फिर प्लस बी सी कितना चला, प्लस सड़क के अनुसार हम दूरी नापेंगे कि नहीं नापेंगे बाबू, नापेंगे। तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी, और प्लस में कितना हो जाएगा, डी ई, ठीक है। तो ये बताओ दूरी कितना, ए बी कितना चल रहा है 4 मीटर, प्लस बी सी 3 मीटर, प्लस 6 मीटर, प्लस 8 मीटर। तो ये आ गया 4 3 7 6 13, और 13 और 8 कितना हो गया, 21 मीटर। यानी कि हमारी जो दूरी हो गई वो कितनी हो गई, 21 मीटर। अगर विस्थापन की बात किया जाए तो ये बताओ ए से सी तक आने में 60 डिस्टेंस क्या, तो क्या करेगा, पहले वो ए से सीधा 60 डिस्टेंस निकालेगा और सी पर पहुंचेगा, फिर सी से 60 डिस्टेंस निकालेगा, ई पर पहुंचेगा, ठीक। यही हमारा क्या होगा, विस्थापन होगा। तो ये बताओ अगर ये 4 है, ये 3 है, तो ये क्या हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो हो जाएगा 4 चौक 16 और 3 त्रिका 9 16 में 25, रूट निकालोगे तो आएगा ये 5। और यहां पर देखो 6 चौक 36 8 ढाई 64, तो ये कितना आ जाएगा 10। तो अगर देखो तो विस्थापन कितना होगा, विस्थापन तो विस्थापन कितना हो जाएगा, विस्थापन हो जाएगा हमारा ए सी, मतलब ए सी प्लस सीई, तो विस्थापन हमारा आ गया 5 प्लस में कितना 10, तो आ गया हमारा 15, क्या आ गया 15 मीटर। तो इस तरीके से भी सवाल आपको दे सकता है, तो आप इस तरीके से सवाल करेंगे, ठीक है। अब आगे नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, चाल और वेग। क्या पढ़ेंगे, चाल तथा वेग पढ़ेंगे, ठीक है, चाल तथा वेग। तो चलिए पढ़ते हैं, ठीक। इसको आप नोट करिए पॉज करके, आगे चाल तथा वेग की बात करते हैं। ठीक बाबू, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन करिए और प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन को सॉल्व करिए, ठीक है। अब देखो अगर चाल और वेग की बात करें, ठीक है, यहां पर हम पढ़ते हैं, अगला टॉपिक हमारा है चाल
तथा वेग। ठीक, चाल को ही वेग कहा जाता है, समझ गए। बस केवल वेग में क्या होता है, वेग में केवल दिशा होती है। ठीक है, जैसे हमने कहा कि कोई गाड़ी 40 मीटर प्रति सेकंड के चाल से जा रही है, तो ये हमारी क्या हो गई, चाल। अगर हम कह दें कि 40 मीटर प्रति सेकंड से पूरब की ओर जा रही है, तो हमारा क्या कहलाएगा, वेग। यानी कि चाल और वेग में कोई डिफरेंस नहीं है, बस केवल वेग क्या होगा, वेग में मैग्नीट्यूड यानी परिमाण के साथ साथ क्या दी रहेगी, दिशा भी दी रहेगी। समझ रहे हो बच्चों। ठीक, और चाल में केवल क्या रहेगा, परिमाण ही रहेगा। ठीक, तो इस तरीके से जैसे यहां पर अगर बात करें चाल, तो चाल बराबर होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। चाल बराबर होता है दूरी और बटे में क्या होता है, समय। ठीक है, और वेग बराबर क्या होता है, वेग बराबर होता है विस्थापन बटे, विस्थापन बटे समय, विस्थापन बटे समय। ठीक है, अगर आपसे पूछे चाल कौन सी राशि है, तो चाल एक अदिश राशि है, क्योंकि इसमें दिशा नहीं होती है। वेग की अगर बात किया जाए तो वेग भी क्या होगा, वेग भी हमारी क्या होगी, सदिश राशि होगी, क्योंकि इसमें दिशा की आवश्यकता पड़ती है। ठीक, तो जैसे अगर चाल बराबर दूरी बटा समय, अगर चाल को डिफाइन करना हो तो एकांश समय में, एकांश समय में किसी वस्तु द्वारा चली गई दूरी, ठीक है, क्या कहलाता है, चाल कहलाती है। एकांश समय में किसी वस्तु द्वारा चली गई दूरी उस वस्तु की क्या कहलाती है, चाल कहलाती है। मतलब यहाँ पर वो कितने समय में कितनी दूरी जा रहा है, वही उसकी क्या है, चाल। और यहाँ पर देखो विस्थापन क्या होता है, न्यूनतम दूरी। तो एकांश समय में, एकांश समय में किसी वस्तु द्वारा दो बिंदुओं के बीच चली गई न्यूनतम दूरी, दो बिंदुओं के बीच चली गई न्यूनतम दूरी क्या कहलाएगा, हमारा वेग कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वेग कहलाएगा। ठीक, अगर इसके मात्रक की बात करें तो चाल का एसआई मात्रक क्या होता है, तो चाल का एसआई मात्रक क्या होता है, चाल का मात्रक अगर देखें, चाल का मात्रक या यूनिट ऑफ स्पीड, तो ये बताओ दूरी किसमें नापते हो, मीटर में। ठीक, और बटे क्या हो जाएगा, समय किसमें नापते हो, सेकंड में। तो यहाँ चाल का मात्रक क्या हो गया, इसको ऐसे भी लिखा जाता है, मीटर प्रति सेकंड। ठीक, तो ये हमारा चाल का क्या हो गया, मात्रक हो गया। इसी तरीके से विस्थापन का अगर मात्रक देखो, तो विस्थापन का मात्रक क्या हो जाएगा, विस्थापन का मात्रक, तो विस्थापन क्या होता है, दो बिंदुओं की न्यूनतम दूरी, और दूरी का मात्रक क्या होगा, दूरी का भी मात्रक हो जाएगा हमारा मीटर, और बटे में समय का मात्रक सेकंड, तो इसका भी मात्रक मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, मतलब चाल का जो एसआई मात्रक होता है वही वेग का भी एसआई मात्रक होता है। तो यहाँ पर अगर एसआई मात्रक की बात करें चाल के, तो मीटर प्रति सेकंड। ठीक, और वेग के एसआई मात्रक, एक मिनट, यहाँ पर वेग लिखा जाएगा बाबू। ठीक, क्या लिखा जाएगा, वेग। ठीक, वेग का एसआई मात्रक यहाँ पर हम लिख देते हैं, एसआई मात्रक पूछा जा रहा है तो मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। और अगर सीजीएस मात्रक पूछेगा, क्या पूछेगा, सीजीएस मात्रक, तो क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर बटे में कितना, सेकंड। ठीक है, और यहां भी सीजीएस पद्धति में अगर पूछेगा तो सेंटीमीटर बटे सेकंड। समझ गए। तो इस तरीके से हमारा क्या हो गया, चाल का मात्रक देख लिए, चाल का सीजीएस मात्रक और एसआई मात्रक, या अगर आपसे पूछेगा एमकेएस मात्रक, तो एमकेएस मात्रक भी यही होता है, मीटर प्रति सेकंड, और वेग का एमकेएस मात्रक कहेगा तो मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, लेकिन ये बताओ, अगर कोई वस्तु 40 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड में जा रही है, तो उसकी चाल कभी बदलेगी नहीं, उसकी चाल कभी नहीं बदलती है। अगर दिशा उसकी बदली जाए तो चाल कभी बदलेगी नहीं, लेकिन अगर दिशा बदल रही है तो उसका क्या बदलेगा, वेग बदल जाएगा। क्या बदलेगा, वेग बदल जाएगा। जैसे देखो हम समझने का प्रयास करते हैं।
ठीक। जैसे अगर किसी वृत्ताकार पथ पर कोई वस्तु, ठीक है, जैसे यहां पर हमने एक वृत्ताकार पथ ले लिया, ठीक, और यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर हमने एक वस्तु ले लिया, ठीक है, क्या ले लिया, वस्तु ले लिया, ठीक। इस तरीके से जैसे हम इस मार्कर को ही ले लेते हैं और हमने मान लिया कि इसको हमने 40 मीटर प्रति सेकंड की चाल से इसको घुमा रहे हैं। तो ये बताओ, इस मार्कर को देखो, इस मार्कर को घुमा रहे हैं तो इसकी स्पीड क्या होगी, कांस्टेंट बनी रहेगी। इसकी स्पीड 40 मीटर प्रति सेकंड के ही स्पीड में क्या हो रहा है, घूम रहा है। 40 मीटर प्रति सेकंड के स्पीड में ही क्या हो रहा है, घूम रहा है। समझ रहे हो। लेकिन अगर इसकी चाल क्या है, यहाँ पर चाल नियत है, क्योंकि चाल डायरेक्शन पर डिपेंड ही नहीं करती है। तो चाल तो हमारी क्या हो जाएगी, चाल तो हमारी 40 मीटर प्रति सेकंड ही रहेगी। लेकिन देखो यहां पर इसको घुमाए तो एक बार ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, फिर इस डायरेक्शन में, फिर इस डायरेक्शन में, फिर इस डायरेक्शन में, फिर ऊपर जा रहा है। यानी कि इसका वेग लगातार डायरेक्शन चेंज होने से इसका वेग क्या हो रहा है, बदल रहा है। एक बार देखो ऊपर जा रहा है तो उत्तर में, फिर इधर गया तो पश्चिम में, फिर इधर आया दक्षिण में, इधर आया ईस्ट में। मतलब इस तरीके से ये क्या हो रहा है, इसका वेलोसिटी बदल रही है, यानी क्योंकि डायरेक्शन बदल रहा है। ठीक। जैसे यहां पर अगर तुमसे कहा जाए कि कोई व्यक्ति 40 मीटर प्रति सेकंड से क्या हो रहा है, 40 मीटर प्रति सेकंड से पूरब की ओर जा रहा है। ठीक। तो चाहे तुम यहां पर डायरेक्शन चेंज करके लिख दो कि 40 मीटर प्रति सेकंड से कहां जा रहा है, पश्चिम की ओर। तो ये हमारा क्या हो गया, वेलोसिटी हो गई। बाकी चाल तो वही है ना, चाल 40 मीटर प्रति सेकंड ही है, लेकिन यहाँ पूरब में जा रहा है, यहाँ पे पश्चिम में जा रहा है। और चाहे हम इसको दो तरीके से लिख सकते हैं। एक तरीका और हमारा हो सकता है कि हम इसको लिख दें केवल और केवल यहाँ पर पूरब रहने दें और उसके बाद में यहाँ -40 मीटर प्रति सेकंड लिख दें। माइनस का मतलब हुआ कि पूरब के विपरीत डायरेक्शन में है, पूरब के विपरीत डायरेक्शन में। माइनस केवल फिजिक्स में क्या बताता है, डायरेक्शन को बताता है। समझ गए। ठीक। तो इस तरीके से यहाँ पर अगर दिशा बदलने से क्या होता है, वेलोसिटी बदल जाती है, वेग बदल जाता है, क्योंकि यहाँ पे +40 है, यहाँ पे -40 हो गया। लेकिन यहाँ पर क्या होगी, चाल डायरेक्शन पर डिपेंड ही नहीं करती है। अगर हम इसको पकड़कर ऐसे ऐसे घुमाएं तो इसकी चाल क्या होगी, इसकी चाल नियत रहेगी। ठीक है। लेकिन इसकी वेलोसिटी यानी कि वेग क्या होगा, परिवर्तन होगा, क्योंकि इसकी लगातार हर पॉइंट पर डायरेक्शन क्या होगी, वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होगी। क्योंकि आप लोग जानते हो कि वेलोसिटी की डायरेक्शन इस पॉइंट पर निकालना है तो यहाँ से टैंजेंट खींच दिया जाता है, तो ये डायरेक्शन इस पॉइंट पर अगर निकालोगे तो ये डायरेक्शन हो जाएगी, इस पॉइंट पर निकालोगे तो ये डायरेक्शन हो जाएगी, इसके टैंजेंट खींचोगे। ठीक है। वेलोसिटी की डायरेक्शन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर निकालना रहता है उस पॉइंट पर हम टैंजेंट निकालकर वेलोसिटी की ये डायरेक्शन हो जाएगी। तो बार बार देखो इसकी डायरेक्शन बदल रही है, तो यानी कि वेलोसिटी बदल रही है। समझ गए, बोलो प्यारे बच्चों। ठीक है बाबू, समझ गए ना, तो मजा आ गया। ठीक। तो इसी के साथ आज के लिए इतना ही काफी। मिलते हैं अगले लेक्चर में नई जोश के साथ, नई लहर के साथ, नई उमंग के साथ, नए उत्साह के साथ। गुड नाइट बच्चों। जय हिंद, जय भारत, गड़ी खंबा, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।